नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नालंदा जिला के दीपनगर थाना अंतर्गत नेपरा गांव में हैं। आपको बता दें, विगत दिनों यहां एक शराबी पति ने अपने ही पत्नी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि शराब पीने के लिए उन्हें बार बार मना करते थे। हमारे साथ उनके परिवार हैं, हम इनसे कुछ जानते हैं कि यह घटना कब और कैसे हुई। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैं 2:30 बजे रात में आया, मेरा भतीजा उठाने गया कि पापा जी चलिए, हमरा मम्मी को मार दिया हमने, धर फरार हुए। आया या करौआ भी लेते आया कि उसको भी गोड़ हाथ तोड़ देंगे, लेकिन वो पार्टी फरार पकड़ाया नहीं था। उसके बाद मैंने यहीं का कार्यक्रम में लग गया, जहाँ पर सूते थे वहाँ से उठा करके मैंने लाया। खून से एकदम लथार से लथमा लेत थे। उसके बाद मैंने दुआरी पर उनको ला करके सुलाया और उसके बाद मैंने रोने। कितने बजे की घटना है लगभग? जी, घटना है, बोलता है सर कि मैं 11:30 बजे ही कर दिया हूँ और 1:30 बजे रात में मैं केवाड़ी खोल करके निकल गया हूँ। मुझे भतीजा बुलाने गया 2:30 बजे, पक्का रात्रि बीत रहा था। तो जब आप आए थे तो क्या देखे, मतलब मैंने जब आया तो देखा कि मैं पहले आदमी को देखता हूँ कि आदमी की स्थिति क्या है, अच्छा है नहीं है, बच रहे हैं कि नहीं। मैंने भभ्भू लगते भर में भी हाथ हमको पकड़ना पड़ा, लाचारी बस। तो मैंने देखा नस नहीं चलता था। हमको उसी समय पता चल गया कि अब ये नहीं बचते हैं। तो मैंने डॉक्टर को भी बुलाया कि जिनको मनी देखते हैं कि अगर कुछ हो तो संभव तो अच्छा हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर कह दिया कि नहीं, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग रोने धोने लगे, खूब काने पीटे सर। उसके बाद मैंने बाहर कर दिया गेट पर कि अब मर गए तो अंदर में रखना अच्छी बात नहीं होगा। बाहर में रख करके मैंने उनका जो कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए वो मैंने करने लगा। नेबारी लाया, नेबारी बिछा करके दुआरी पर मैंने सुलाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे गांव के लोग बहुत से जुट गए। जब मैं गोदाल उदाल किया, चौबगली आदमी घनघोर हो गए। तो मैंने फिर पता कोई आदमी मुझे बोल दिया कि श्रवण कुमार जुगल सिंह के पैखाना में जाके नुके हुए हैं। श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार वही रेखा देवी का पति थे, जो श्रवण कुमार पति हुए, रेखा देवी पत्नी हुए। अच्छा। तो अपने ही पत्नी को हत्या करने का वजह क्या रहा होगा? अपने ही पति का हत्या पति अपने पत्नी को हत्या करने का वजह यही था कि शराबी था। और शराबी था, उसमें बहुत जोत जमीनी बेच देता था, मनमानी करता था, अपने पत्नी को नहीं जानने देता था, बाल बच्चा को नहीं जानने देता था, और जो मर्जी था। लोग ने इसको कमज़ोर समझ करके मंजूरी भी ज़मीन ले लिया करता था कि वो दे देंगे तुमको, क्रिया कसम खाता था। कम से कम 16-17 लाख रुपया की ज़मीन मंगनी लिख दिया विश्वास पर। वो पैसा नहीं मिला। वो सब पैसा के कारण बस भी घर में बहुत विवाद चलता था। पति पत्नी बाल बच्चा में बहुत विवाद चलता था। वो ने पार्टी श्रवण कुमार जो है वो एक दिन निर्णय बना रहा था कि इसको, यही हमारा ग्रह है, यही काल है, इसको एक दिन मौत की घाट ही उतार देंगे। और वैसा ही सोच समझ के किया। एक हथौड़ी था 1.5 किलो वजन का, उससे सोए हुए में, जो कि मरे पड़े एक होते हैं, सोए भर में उनको माथे पर लगता है कम से कम 10-5 हथौड़ी मार दिया गया कि जैसे वो सूते थे वैसे रह गए। तकिया में कुल खून समा गया। और तो मारने के बाद लगते हैं कि छटपटेबो नहीं किए, वैसी सोले रह गए। ऐसा कस के वो हथौड़ी से 1.5 किलो वजन से मारा गया। तो आप देख सकते हैं, एक पति ने अपनी पत्नी की इसलिए हत्या कर दी कि उसे शराब पीने के लिए बार बार मना करते थे। अपने घर का जो संपत्ति था उसे जहां तहां जो है बर्बाद कर रहे थे, और इस वजह से उन्हें बार बार रोका जा रहा था। ये उसे नागवार गुजरा और अपने ही पत्नी को रास्ते से हटाना ही उचित समझा। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। भैया, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामशंकर कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का है। तो यहीं का है, लेकिन हम पटना में जिस समय घटना हुआ उसमें हम यहाँ नहीं थे, हम पटना में थे। जी, श्रवण जी जो हत्यारा हैं, उनको आप कितने दिन से जान रहे थे? बहुत दिन से, मेरा भाई लगता था। कैसा स्वभाव के व्यक्ति थे वो? ऐसा हम लोग को उम्मीद नहीं था कि ऐसा ही करेगा। पूरा घर इसका उजड़ गया।
जी। छोटा यानी बच्चा देखा जाए है। तो उनका शादी का लगभग कितना दिन हुआ होगा सर? लगभग 17-18 साल हुआ होगा। 17-18 साल। शादी वहाँ उनकी जो है कहाँ हुई थी? कुछ गांव में हुआ था। नवादा जिले के वारिसलीगंज के कुछ गांव में। जी, नवादा गांव के कुछ गांव। तो जब से शादी हुई थी उसके बाद जो है ऐसा जो उनका व्यवहार था, कब से ऐसा शुरू हो गया था? ये हमारे चचा को मरने के बाद हुआ। हमारा चचा को 10 बरस मरला हुआ, उसके बाद ये मनमानी करना स्टार्ट किया है। शराब का सेवन कब से कर रहे थे? शराब का सेवन हमारे चचा को बच्चे भर से थोड़ा नुक छिप के करता था, लेकिन उनके मरने के बाद खुला आम हो गया। और अपने भी पीते थे, लोगों को पिला भी देते थे, धन बहुत बर्बाद करते थे। मैंने साल 6 महीना में 10 कट्ठा बेच देना, 5 कट्ठा बेच देना, इस तरह से परिवार। सर देखा जाए तो शराब ही जो है उनका घर को बर्बाद कर दिया है। स्वाभाविक बात है सर, कोई भी पी के आने के बाद तो उसको घर वाले तो उसको मना ही करेगा, बोलेगा ही कि क्यों आप पीते हैं। जी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जी। बच्चे के लिए कुछ लाइए, खिलौना लाइए, मिठाई लाइए, किताब कॉपी लाइए, ये पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। किसी का घर में, मेरा घर हो या किसी का घर हो, वो तो घर में उसकी औरत हो, माँ हो, वो तो बोलेगा ही। जी। अपनी संपत्ति को कोई भी बर्बाद करेगा तो उसे जो बचाने का जो है, बचाने का तो कोई भी किसी का घर हो तो घर में जो औरत है या भाई है जो भी है जी। तो उसको तो मना करेगा, उसको डांटेगा, सब कुछ करेगा। हमारे साथ उस लड़का के बेटा हैं जो अभी कर्ता लिए हुए हैं। हम इनसे भी कुछ जानते हैं कि आखिर घटना के बारे में इनको क्या जानकारी है। बाबू तुम्हारा नाम क्या हुआ? दिलकुश कुमार। जब ये घटना हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? सोए हुए थे छत पर। अच्छा, और माँ तुम्हारी नीचे में थी। नीचे। तो घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? आप ऊपर थे, माँ आपकी नीचे थी, तो घटना के बारे में जानकारी आपको कैसे हुआ? क्या हुआ कि मेरा भाई भी यहाँ सोया हुआ था, तो कुछ हो रहा था। अच्छा, भाई आपका कितना वर्ष का था वो? 2.5 वर्ष का। 2.5 वर्ष का एक बच्चा था। जी जी। तो वही रो रहा था, तो हमको लगा क्या हुआ, तो हम बोलने लगे, माँ को बुलाने लगे कि ए माँ उठो ने, रो रहा है भाई। तो नहीं उठी, तो हम झोल रहे थे तो नहीं उठी, तो हमको लगा कोई चीज काट लिया है। अच्छा, आपको जो है मतलब कि ये सर वगैरह आपको दिखाई नहीं दिया था? जी वो हम दिखाई दिया था। हम छत पर से देखे ने तो 2 आदमी वो गेट का बाहर था और 2 ठो यहाँ था। तो हमको ऊपर से जब देखा तो चारों भाग गया। अब पिता को जब हम आ रहे थे नीचे तो पिता को हम भागते हुए देखे तो पिता को पहचान गया, लाइट ऑफ था। कितने बजे घटना है लगभग जब भागते हुए उनको देखे पिताजी को? लगता है 12-1 बजे के लगभग। अच्छा, उनका हत्या जो किए हैं लगभग 11 बजे किए हैं। हाँ, बोला तो अच्छा, पापा हत्या के बाद वो क्या कर रहे थे? जागे हुए थे आपके पिताजी या फिर सोए हुए थे? आप देखे थे जब आप आए तो क्या स्थिति, कैसे कैसे क्या देखे थे? नहीं तो हम मतलब आ रहे थे नहीं तो देखे पिता को भागते हुए। अच्छा। वो हथौड़ी एक हाथ में लिए हुए थे, वो क्रिकेट पर फेंके और भाग रहे थे वहाँ से। तो हम नीचे आए तो अपनी माँ को देखें, तो माँ को उठाएं तो नहीं उठी। तो हमको जब मोबाइल बारे तो देखे तो खून से पूरा एकदम लथपथ था वहाँ पर। अच्छा, आप तो हमेशा घर में ही रहते होंगे? जी हाँ। तो आप ये बताइए, पहले भी इस घटना के पहले भी आपके माताजी और पिताजी में जो है कभी लड़ाई झगड़ा ऐसे होते देखे थे? पी कर आते तो लड़ाई झगड़ा डेली होता है। डेली होता था जी। और यही डेली का जो उनका एक रुकावट था, वही रुकावट को जो है रास्ता से हटाने के लिए ऐसा जो उन्होंने कदम हाँ उठाया। जी सर, वो सोचे कि एक ही रुकावट है, मुझको और मेरी माँ को दो ठो कोई जान से मारना चाहते हैं। वो हर समय कहते हैं कि तुम दोनों किसी भी तरह मेरे हाथ से चले आपको जाओ। भी जी हाँ, तो मेरी माँ नीचे में अकेला पकड़ा गई तो उनको मार दिए, मार कर सीधे भाग गए। और वो जुगल सिंह के अथी में नुक गए थे लेटरिन में जाकर। घर से भागते हुए देखा तो अकेले था कि और कोई था? नहीं, 4 गो और था। 4 गो और था। वो अंधेरा में भाग गया था, हम उसको नहीं देख पाए हैं। 4 गो लेकिन है कि 4 गो भागा है? 4 गो भागा है। सुनने में ऐसा भी आया है कि उनको जो है कोई उकसाया गया है। इस पर कितनी सच्चाई है इस बात में? ये तो हमको नहीं पता है। गांव में कुल बोल रहा था कि उसको कोई उकसाया है। ये तो हमको नहीं मालूम है कि उकसाया कि क्या है। जो क्या उकसाने से ऐसा संभव है कि कोई अपने ही पत्नी को, अपने ही बच्चे को जो है मौत के घाट उतार देगा? नहीं सर, जब तक उसका मन में नहीं बैठा रहेगा उजाड़ने के लिए, जब तक वो कैसे करेगा। लेकिन भागते हुए जब आपके पिताजी भाग रहे थे तो अकेले थे या उनके साथ कोई और था? उनके आगू ही 4 गो भाग गया था। वो अंत में निकले तभी हम उनको पहचाने। क्या लगता है घटना जिस वक्त हुआ था उनके साथ कोई और भी मौजूद होगा क्या? जी हाँ, बता तो रहे हैं सर। 2 ठो गेट का बाहर था और 2 ठो यहाँ था। जब देखे चारों को भागते हुए तो हम नीचे आए दौड़। ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने उसको 4 को भागते देखा है? जिसे हम अपने आँख से देखें सर। आँख से देखे हैं? जी सर। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर आप ये बताइए, जिस तरह बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद जो है दारू मिल जाता है, कहाँ से दारू मिल जाता है? एक दारू की वजह से ही, जो एक शराब की वजह से ही इस घर को जो है उजड़ना पड़ गया है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में जो है शराब जो है बंद है, इसके बावजूद जो है शराब कैसे मिल जाता है? ये तो देखिए,
बिहार में बंद है, लेकिन मिलता तो खैर हर जगह है। बंद नहीं ये है तो सब कोई जानता है कि ये मिलता है। कहने का बंद है, लेकिन कहने का बंद है कि शराब बंद है, लेकिन सब जगह मिल रहा है। आखिर मिलता नहीं तो लोग पीता कैसे? जी, कहीं न कहीं तो मिल रहा है, तभी लोग पी रहा है। क्या कहेंगे, एक शराब की वजह से जो है हंसता खेलता परिवार जो है, ये ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसा हजारों मामला जो है बिहार में देखा जा रहा है। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहा है। यहाँ जो है पीने के बाद ही ये घटना हुआ, जी, या मना किया गया, उसको लगा कि ये मना करता है तो इसको अब हटा दो, जी। कोई रोकने वाला नहीं है हमको। जी, यही सब दिमाग में उसका बैठा है। आखिर जड़ तो शराबे है। जी। सर, श्रवण कुमार जी जो थे, आप उनके बहुत करीबी हैं, आपके परिवार से थे। जी, तो भाई हैं जी, उनके स्वभाव से आप कैसे परिचित थे? वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे वो? स्वभाव के वो अच्छा नहीं है, वो स्वभाव के बहुत दब विचार का आदमी है, स्वार्थी है। आप जो है बड़ा भाई थे उनका, तो आप उनको कभी समझाने का जो है प्रयास किए थे? हाँ, बहुत समझाने का प्रयास करते थे, तो कहता था कि तुम हमारा बाप है, जो तुम कहेगा, आगे पीछे कहने वाला कौन होता है। लेकिन मैं बड़ा भाई के चलते मैंने बोलता था, मुझे शर्मा भी देता था कि तुम हमर के हैं, लेकिन फिर भी हमको चचा उचा बहुत सेवा किए थे। वो सब हम देखते भर में कहे कि तुमको भी हम उड़ने नहीं देंगे, तुम जो चाहेगा वो करने नहीं देंगे, तुम बाप मानो चाहे नहीं, हम बड़ भाई हैं तो हम कहबे करेंगे, सुनबे करेंगे, हम जहाँ तक है तुमको दबेबे करेंगे। स्वभाव उसकी गलत था, स्वार्थी था, अपने खाना नहाना बुलाना, मनमानी, माँ पत्नी का बात नहीं सुनना, बच्चे का बात नहीं सुनना, माँ के बात नहीं सुनना, जो मर्जी है कि मैं करूं, हमको कोई रोक नहीं करे, कोई ब्रेक नहीं करे। जो रोक ब्रेक करने वाले थे दोनों पर उनका निशाना था। एक दिन पहले तो मेरे दिलखुश कुमार पर ईंटा ऐसा फेंक दिया गया कि हो सकता था कि उस दिन इसकी भी मौत हो जाता, लेकिन कोई शुक्र के भगवान इनको बचा आप दिए। देख सकते हैं, शराब जो है इतना बुरा चीज़ है कि वो अपने बीवी और बच्चों को जो है नहीं पहचानता है। जो भी हाथ में आ जाता है उससे बार कर देता है, और परिणामता अपनी बीवी हो, बच्चा हो, परिवार हो, नहीं पहचानता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अनुरोध है, जो भी लोग शराब का सेवन करते हैं उनसे अनुरोध है, शराब का सेवन नहीं करें, अन्यथा आपका परिवार जो है कभी भी विनाश हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।